कृष्ण। प्रयोग। हम लोगों ने कल देखा था किस प्रकार भगवान शिव से क्षमा मांगने ब्रह्मा इत्यादि देवगण कैलाश जाते हैं। कैलाश का सुंदर वर्णन देखा था और देखा था किस प्रकार एक वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे हुए हैं। अभी श्लोक संख्या 36 से आगे। लिंगम च तापसभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्या भ्ररुचा चंद्रलेखाम च बिभृतम। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जन्म वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में लाख राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। भगवान शिव के सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पर मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। इस प्रकार एकदम उदासीन भाव से तपस्या में रत भगवान शिव बैठे हुए थे। तात्पर्य नीतू माता जी। शोभा माता जी। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तात्पर्य तात्पर्य शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं और कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतें को कभी स्वीकार नहीं करते। हरे उपविष्टम कृष्ण। धर्ममय्यम भृस्यां ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। हम्म। तो नारद मुनि इत्यादि साधु संत सब वहां पर बैठे हैं और भगवान शिव अपने ध्यान मग्न स्थिति में उनको प्रवचन कर रहे हैं। तात्पर्य यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिव जी कुशासन पर बैठे थे क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं और नारद मुनि एक महान श्रोता है। अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। तो जब भी दो भक्त मिलते हैं उनकी चर्चा भक्ति संबंधित होनी चाहिए। चाहे कोई भी अवसर हो, उस अवसर का लाभ उठाना है कृष्ण भक्ति की चर्चा करके। कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यम पद पद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्ष्मालम् आसीनं तर्कमुद्रया। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ दाहिनी जांघ पर रखा था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में बैठे बैठे थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। हरे कृष्ण। जब किसी को प्रवचन किया जाता है तो तर्क मुद्रा मतलब उसको समझाने की मुद्रा। उस मुद्रा में भगवान शिव वीरासन में बैठ करके जैसे मानो अपने सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझा रहे हों। इस तरह दर्शन ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान शिव के किए।
तात्पर्य रेखा माता जी। हरे कृष्णा। अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम, नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन भी हैं, यथा पद्मासन, सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर। योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहाँ तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता। दोनों में अंतर है, योगीश्वर योगेश्वर, दोनों में अंतर है। जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें अंगुलियां खुली रखी जाती हैं और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्ण। तो योगीश्वर मतलब योगियों में श्रेष्ठ भगवान शिव, और योगेश्वर मतलब योग क्रियाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान शिव योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको योगीश्वर बोला जाता है। और योगेश्वर यानी योग क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य हैं समसिद्धिम हरितोषणम भगवान श्री कृष्ण। तो उस प्रकार से योगीश्वर भगवान शिव वहां पर प्रवचन कर रहे हैं, तर्क मुद्रा के साथ, अपनी उंगली के साथ अपने सिद्धांतों को नारद मुनि के साथ भक्तिमय सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम व्यापुश्रितम गिरीशम योग कक्षाम सा लोकपाला मुनया मनूनाम आद्यम मनुम प्राज्वलया प्रणेमुः। गौरी शंकर प्रभु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के हाथ जोड़कर शिवजी को सादर प्रणाम किया। शिवजी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव को सभी देवताओं ने प्रणाम किया, उनका वंदन किया, उनको स्तुति की। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोक्षज अर्थात श्री भगवान में, जो भौतिकवादी पुरुषों के इंद्रिय बोध के परे हैं, पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह ब्रह्मानंद पद पर स्थित होता है। श्री भगवान के अस्तित्व, नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वे भौतिकवादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित है। क्योंकि भौतिकवादी पुरुष न तो परमेश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकते हैं और न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं। किंतु वास्तव में श्री भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि कहलाती है। समाधि का अर्थ है केंद्रीभूत ध्यान। अतः जो व्यक्ति श्री भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, वह सदैव समाधि में रहता समझा जाता है और वह ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव में ये लक्षण प्रकट थे, अतएव यह कहा गया है कि वे ब्रह्मानंद में लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग कक्षाम। योग कक्षा एक आसन है जिसमें बाई जंघा को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनु नाम आद्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्ति का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुखिया कहा गया है। निसंदेह शिव कभी व्यर्थ तर्क वितर्क में अपने आप को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उबारने हेतु सदैव चिंतित रहते हैं। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु की मुख्य चिंता थी पतित आत्माओं को उबार कर कृष्ण भक्ति में लगाना। क्योंकि लोग अपने आप को व्यर्थ के कार्यों में लगाए रहते हैं, जिससे उनका भौतिक अस्तित्व बना रहता है। अतः शिव ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हों, जिससे मायाग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार शिव का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने प्रदर्शित किया। तो सारे संतों साधुओं में अग्रगण्य भगवान शिव जो अवधूत रूप में रहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है संसार का कल्याण, और उसी उद्देश्य से उनकी चेतना हमेशा कृष्ण भावना भावित रहती है।
उनकी चर्चा हमेशा भक्ति संबंधित रहती है। हम देखते हैं अनेक अनेक शास्त्रों में जहाँ भगवान शिव प्रवचन करते हैं, माता सती को भागवत सुनाते हैं, माता सती को रामायण सुनाते हैं। उसी तरह कई बार उनके प्रवचन का उल्लेख होता है। हम इस स्कंद में भी देखेंगे प्रचेताओं को उल्लेख हो रहा है, और यहाँ पर भी उल्लेख है कि नारद इत्यादि संतों को भगवत कथा सुना रहे हैं। सा तोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेष्वैरभिवादिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हात्तमाकस्य यथैव विष्णुः। ब्रजेश प्रभु। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी है, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों को स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया। तो यहाँ पर अपने शिष्टाचार को दिखा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि सब देवता इत्यादि आए हैं, तो उठ करके उनको सम्मान करते हैं, ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करके उनको सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से यथा योग्य सम्मान भगवान शिव सबको दे रहे हैं। तात्पर्य आरती माता जी। कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुए जो श्री विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे तो वे अपने माता तथा पिता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। तो शिष्टाचार को हमेशा पालन करना चाहिए। हम कितने ही बड़े हो जाएं, हमसे जो बड़े हैं आयु में, भक्ति में वरिष्ठ हैं, उनको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। यद्यपि भगवान शिव का ओहदा सबसे बड़ा है, लेकिन वो ब्रह्मा जी को सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इस संसार में उनके पिता रूप से सेवा करते हैं। तो पिता को यथा योग्य सम्मान जो देना चाहिए, यहाँ पर शिव जी दे रहे हैं। तथा परे सिद्धगणा महर्षि भी ये वै समन्ताद् अनुनीललोहितं नमस्कृता प्राह शशाङ्कशेखरं प्रणामं प्रहसन् इवात्मभू। किरण माता जी पढ़िए, अमेठी किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे, हरे जत कृष्ण। जत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरह जना। जैसे महान लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। यहाँ भगवान शिव ने सबको सम्मान किया, नारद इत्यादि ने भी खड़े होकर के सबको यथा योग्य सम्मान दिया। भूमिका माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिवजी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। तो हंसते हंसते ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जैसे मानो थोड़ा माहौल को ठंडा कर रहे हो, माहौल को थोड़ा शांत कर रहे हो। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यद ब्रह्म निरंतरम। सरिता माता जी। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं कि सामान्य जीव भगवान शिव नहीं है,
ब्रह्मा जी ये बात जानते हैं। तो भगवान के विशेष गुणावतार भी हैं और गुणावतार के ऊपर भगवान शिव की स्थिति कोई जीव के समान नहीं है। इस प्रकार उनको स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न कर रहे हैं। अनीता साहू माता जी। यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है: भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है वह दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण। त्वमेव भगवाने तद शिव शक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पासि अत्सि क्रीडन उर्णपटः यथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? नेट बंद हो गया था। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे मकड़ी का उदाहरण ही कई बार भागवत में आता है। मकड़ी अपना जाल बनाती है और जब उसे लगता है कि अब इस स्थान से स्थानांतरित करना है तो अपने जाल को फिर समेट भी लेती है। उसी तरह ये भव भौतिक संसार को करने की जिम्मेदारी भगवान शिव के ऊपर है। भगवान विष्णु महाविष्णु दृष्टिपात के रूप में भगवान शिव की शक्ति संचार होती है। हमने पिछले स्कंद में पढ़ा है विस्तार से। ये सृष्टि होती है और फिर प्रलय का काम भी भगवान शिव का ही होता है। तो सामान्यतः भौतिक संसार के साथ आदान प्रदान भगवान विष्णु स्वयं नहीं करते, भगवान शिव के माध्यम से करते हैं। तात्पर्य आशा माता जी। इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती है और सभी शुभ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गुण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह भी शुभ है। उदाहरणार्थ, सरकार में शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है, किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग की ही तरह महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्त पोषण करती है। इस प्रकार से अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग गुणावतार भगवान के लेते हैं। तो सृष्टि प्रलय इत्यादि भगवान शिव के माध्यम से हो रही है। ब्रह्मा जी का योगदान तृतीय सृष्टि में होता है और उस प्रकार पालन भगवान विष्णु की शक्तियों से होता ही है। तो यहाँ पर भगवान शिव को इस भौतिक संसार में बहुत ही विशेष जो स्थान दिया है उसकी प्रार्थना, उसकी गुणगान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। त्वमेव धर्मर्थ दुद अभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जित अध्वरम तवैकलोके अवसिता च सेतवा यान ब्रह्मणा श्रद्धते धृतः। दीपिका माता जी। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखिए आपकी इच्छा से ही तो भौतिक सृष्टि हो रही है। आपकी इच्छा से वर्णाश्रम पद्धति इत्यादि स्थित हुई हैं और आपकी इच्छा ना होती तो हम दक्ष को क्यों माध्यम बनाते, क्यों प्रजापति बनाते। तो ये सब तो आपकी इच्छा से ही हुआ है और ब्राह्मण इत्यादि को ये कार्य सौंपना भी तो आपकी इच्छा से ही है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी एक तरह से बोल रहे हैं, देखिए आपके बच्चों से ही गलती हुई है तो आप माफ किए कर दीजिए। ये सब भव तो आपसे ही आया है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है भव। भवम भवानी, भवानी मतलब पार्वती, भव मतलब भगवान शिव। ये पूरा संसार उनकी ही
उनकी ही शक्ति से संचारित होता है। इसलिए ब्रह्मा जी मानो इस तरह बोल रहे हो कि आपके बच्चों से गलती हुई है, आप माफ कर दीजिए। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली की कभी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मानव समाज में सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान ने स्वयं ये विभाग दिए। ब्राह्मणों को समाज या बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस विधि विधान का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। इस कलयुग में वर्गहीन समाज का निर्माण करने तथा वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती। मनुष्यों को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा हुई, उन्हें इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विराट रूप में ही पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ईश्वर के विराट रूप के क्रमशः मुख, बाहु, उदर तथा पांव हैं। जब तक वह परम पूर्ण स्वरूप की सेवा में लगे रहते हैं, तभी तक उनका पद सुरक्षित है, अन्यथा वह पक्ष भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। प्रकार जो वर्णाश्रम पद्धति है वो तो भगवान के द्वारा स्वयं सृष्टित है। तो ब्रह्मा जी मानो इस तरह बोल रहे हैं कि देखो, आपके अनुचरों ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, दक्ष का सिर काट दिया, तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय सब खत्म हो जाएंगे, तो वर्णाश्रम पद्धति का कैसे संचालन होगा? तो आपकी ही जिम्मेदारी है भव को चलाने के लिए, भौतिक संसार को चलाने के लिए, तो आप ही वर्णाश्रम पद्धति को खत्म कर देंगे तो ये कैसे चलेगा? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं कर्मणां मंगल मंगलानां कर्तुः स्वलोक्यं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमिस्त्रमुल्बणं विपर्ययाकेन तत् कस्यचित्। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी वे ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, श्री भगवान को परम इच्छा कहा गया है। परमेच्छा से ही प्रत्येक घटना घटती है। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। सामान्य रूप से नियम यह है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं, भक्तजन वैकुंठ लोक अर्थात आध्यात्मिक जगत को जाते हैं और निर्गुण चिंतक निर्गुण ब्रह्म तेज में पद पाते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अजामिल जैसा पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, किंतु भगवान नारायण ने इसे गंभीरता से ग्रहण करते हुए उसके पाप पूर्ण कर्मों के बावजूद उसे वैकुंठ लोक भेज दिया। इसी प्रकार राजा दक्ष सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव से रंच मात्र मन मुटाव के कारण उसे भयंकर रूप से दंडित किया गया। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय है, कोई उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अतः शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में श्री भगवान की परम इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है और उसे ही सर्व मंगलमय मानता है। तते अनुकंपा सुष्मिक्ष्माणो उजान एवात्मकतम विपाकम हृद्वा पूर्वविभिर्द धन अमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। इस श्लोक का सारांश यह है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो वह इसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और उसे विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में वह अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है, वही वैकुंठ लोक में उन्नति पाने हेतु सबसे अधिक सुयोग्य पात्र है। दूसरे शब्दों में ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि
व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार ही गति को प्राप्त करता है, लेकिन कभी कभी उसमें कोई एक्सेप्शन भी है। जैसे अजामिल अजामिल इतने पाप कृत्य किए, लेकिन भगवान नारायण को केवल नाम ले लिया है, अपने पुत्र को संबोधित करते लिया हो चाहे कैसे लिया हो, नाम ले लिया, भगवान नारायण ने उसको दूसरा अवसर दिया। उसी प्रकार से दक्ष ने गलती की, उसको दंड मिला, लेकिन दूसरा अवसर भी दे सकते हैं। अजामिल का नाम लेके मानो जैसे अजामिल को दूसरा अवसर मिला, उसी तरह भगवान शिव को मानो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप दक्ष को भी दूसरा अवसर दे दीजिए, उसको भी हम लोग कार्य में लगा सकते हैं। ना वै सतां त्वा चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मानि अपृथक् दृश्यताम् प्रायेण रोषा अभिभवेत् यथा पशुम्। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं। फलत वह दो जीव के बीच भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भगवत परायण है, जो आपके चरणों का आश्रय लिए हैं, वो तो सभी जीवों को आपका अंश, आपका भक्त, आपका ही जीव समझेंगे, तो किसी से भी द्वेष नहीं रखेंगे। तो दक्ष भी आपका ही जीव है, भृगु भी आपका ही जीव है, पुषा भी आपका ही जीव है, सभी आपके ही तो बच्चे हैं, तो उनको आप माफ कर सकते हैं। तात्पर्य ओजस्विनी माता जी। जब श्री भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं, तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त श्री भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को दूसरों के प्रति तथा अपने प्रति श्री भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में श्री भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो कुछ माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, वो प्रेमवश करते हैं, उनके कल्याण के लिए करते हैं। उसी तरह आप दंड दीजिए, आप कृपा कीजिए, सब कुछ उनके लिए कल्याणप्रद, कल्याणकारी ही होगा। पृथक ध्रिया कर्म दृशा दुराशया परोदयेनर्पित हृदयशिनम् परान् दुरुक्तै वितुदन्त्यरुन्धता अरुन्तुदा तान्मा अवधि त्वैव व्यधान भवेत् विधा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कृष्ट को देखकर दुखी होते हैं, उन्हें कटु तथा मनभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनके फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये चर्चा हमने पहले भी की थी। जब कोई अपराध करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो वो तो पहले ही अपने भाग्य को मार चुका है। अब फिर से उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा इतना बिगाड़ लेगा कि स्वयं अपने आप को दंड देने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं अपने कर्मों के द्वारा भुगतने ही वाला है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, जो व्यक्ति भौतिकवादी है, जो भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्कर्ष नहीं देख सकते। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त हैं और आत्म साक्षात्कार से रहित हैं। चूंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते हैं, अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया है।
अतः स्वरूप शुद्ध वैष्णव होने के नाते शिवजी को सलाह दी गई कि वे दक्ष का वध न करे। वैष्णव को पर दुख दुखी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि न तो शरीर न ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों में कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं। भगवान चैतन्य का उपदेश है, तृणादपि सुने चेना तरोरवि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों को आदर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप कर सकता है। शिक्षाष्टक 3। वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करे। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, किंतु स्मरण रहे कि वैष्णव को विष्णु या वैष्णवों की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सहन कर ले। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर वैष्णव ही दंड देने लगेंगे तो जीवात्माओं को करुणा की अपेक्षा किससे होगी। वैष्णव तो करुणा करने के लिए, तो दूसरों के दुख को देख करके स्वयं दुखी होते हैं, तो स्वयं अपने भाग्य को तो बिगाड़ ही रहे हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति। फिर वैष्णव उनको दंड देने लगेंगे तो उनकी गति क्या होगी। वैष्णव का काम तो उनको स्वीकार करके उनके ऊपर कृपा करना है। यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधिया पृथक् दृशा कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपां न साधवा दैव बलात् कृते क्रमम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकवादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, ये जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं। वह उनका प्रतिघात करने में अपने स्वर का प्रदर्शन नहीं करता है। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कोई पिशाच या भूत के द्वारा ग्रसित हो जाए और वो उठपटांग बोलने लगे तो उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पता है कि अभी वो भूत पिशाच के चंगुल में इस प्रकार उल्टा सीधा बोल रहा है। उसी प्रकार माया के वश में जीव जो कार्य कर रहा है उसको साधु लोग गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि माया के चंगुल में ये सब काम हो रहे हैं। उसकी मदद कैसे की जाए ये वैष्णव लोग विचार करते हैं, ये वैष्णव लोगों का काम होता है। प्रफुल्ल प्रभु। कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उदाहरणार्थ, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने इसके लिए अत्यधिक खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने शाप को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण बालक की इच्छा अनुसार 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करे, जिससे श्रीमद् भागवतम की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे कोई प्रतिशोध न ले। वैष्णव दूसरों के लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को प्रदर्शित नहीं करता तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरना इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के प्रति सहिष्णु है। तो किसी के ऊपर प्रतिद्वंद करना या किसी के ऊपर पलट करके वार करना, ये शक्ति का प्रदर्शन वैष्णव नहीं करते। वैष्णव तो उस तरह प्रेम और दया के साथ उन अपराधियों को शोधन करने में लगते हैं।
भवांस्तु पुंसा परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमति समस्तदिक् त्वया हतात्मासु अनुकर्म चेतसु अनुग्रहं कर्तुमिहर्हसि प्रभो। कृपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोह के प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करे। हरे और कृष्ण। आप तो इतने उदासीन हैं भौतिक संसार के प्रति कि आपको सकाम कर्मों से क्या लेना देना, किसी के मान अपमान सम्मान दोष से क्या लेना देना, और माया से क्या लेना देना। तो आपका तो चरित्र ही है अनुकंपा, आपका चरित्र ही है कृपा। तो आप उसी तरह हम सब के ऊपर कृपा कीजिए, हम सब के ऊपर रोष ना करें। तात्पर्य आरती माता जी, आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण मुझे धन्य प्रणाम। तो मुझे तात्पर्य नहीं दिख रहा है। वैष्णव कभी भी बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं कि देवी योषा गुणमयी मम माया दुरात्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। मेरी यह देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक कर जाते हैं। वैष्णवों को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं उनके रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान हैं, जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं, जो माया के वश में हैं। वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। धन्यवाद प्रणाम। जीव हरे कृष्ण। गलती जो ये जीव गलती कर रहा है माया के वशीभूत होके, वो माया को पार कैसे कर सकता है जीव? भगवान का आश्रय लेके। वो भगवान का आश्रय कौन प्रदान करेंगे? वैष्णव प्रदान करेंगे। तो फिर वैष्णव क्यों अपराध लेंगे? क्योंकि अगर वैष्णव ही अपराध लेने लगेंगे तो उस जीव का तो कोई भाग्य नहीं है, उस जीव का तो कोई भविष्य ही नहीं है। तो इसीलिए आप हम सबको क्षमा कर दीजिए। कुरु वर्धस कुरु, श्लोक संख्या 50। कुरुध्वरस्योद्धरणां हतस्य भो तत्त्वय्या समापत्स्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयाचिनो येन मखो निनीयते। मंजू माता जी। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहित ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। तो आपकी इच्छा से ही यज्ञ पूर्ण होता है, आपकी इच्छा से यज्ञ का फल मिलता है, और आपकी इच्छा से ही अभी यज्ञ ध्वंस पड़ा है। तो अब आप देखिए कैसे उसको पूर्ण करना है, कैसे उसको दोबारा से सुचारू करना है। जीवताद यजमानो यम प्रापद्येताक्षिणी भगा भृगो समाश्रुणी रोहंतु पुष्णो दंतश्च पूर्ववत। और जो जो गड़बड़ हुई है अभी आप ही देखिए उसको कैसे सुधारना है। हम सब आपको शरणागत हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी।
हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ करता राजा दक्ष के पुनः जीवन दान मिले, भक्त को उनके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाए। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जो गड़बड़ हुई थी उन सबको वो पुनः प्राप्त हो जाए। दोबारा से दक्ष, भग, भृगु और पूषा अपनी अपनी वस्तुओं को प्राप्त करें, ऐसा कुछ आप व्यवस्था कीजिए। देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां चायुधां समभि भावतानुगृहीतानां आशुमन्योस्त्वनातुरम्। रुक्मिणी चंद्रिका माता जी। हे शिव, जिन देवताओं और पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विशत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। तो उस प्रकार से बाकी भी जो देवता पुरोहित इत्यादियों को जो हाथ पैर टूटे हैं वो सब भी आप अगर कृपा करके सही कर दें तो उन सबको भी हम आगे कार्य में लगा सकते हैं। एष ते रुद्र भागस्तु यदुच्छिष्टो द्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन्। नमिता माता जी। हे यज्ञ के विध्वंसक, कृपया आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो आप यज्ञहन्, यज्ञ को बिगाड़ने वाले हैं, अभी यज्ञ को सुधारिए भी आप ही। आपके अनुचरों के द्वारा जो कुछ हुआ है आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, आप इसको पुनः यथावत स्थित कीजिए। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किया जाने वाला उत्सव है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न हुए हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, हमारे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुआ है या नहीं, उसी प्रकार हम सबका यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि श्री भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न तो है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में दिया है और ऐसे कर्मों को संपन्न करना यज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हेतु कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक बंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9 में की गई है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्रम लोको अयम कर्म बंधनः। कर्म बंधनः का अर्थ है कि यदि हम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु कार्य नहीं करते तो हमारे कार्य का फल हमें बांध लेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य न करे, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद अर्थात श्री विष्णु को समर्पित खाद्यान्न की शेष आशा कर रहे थे। शिव भी एक देवता है, अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था, किंतु राजा दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु कोई आमंत्रण दिया और न यज्ञ के उपरांत उनका भाग उन्हें दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद का भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उनके अनुचरों ने जो भी तहस नहस किया था उसे ठीक करने हेतु उनसे प्रार्थना की गई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं। चूंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं, अतः यह अवश्य मिल जाना चाहिए। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो शिव को अपने भाग मिलने की आशा थी, किंतु शिव आमंत्रित नहीं किए गए, अतः उत्पात हुआ। किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करना होता है। इस कलयुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ कर पाना संभव है, न देवताओं को इसमें भाग लेने हेतु आमंत्रित कर पाना संभव है। अतः इस युग में यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जयंती ही सुमेधस। श्रीमद् भागवतम
11.5.32 संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, किंतु जब तक देवता को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक नियमित ऋतु कार्य यथा वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति तथा संपन्नता बनाए रखने हेतु सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने में दूसरी कठिनाई यह है कि हजारों देवताओं में से भी यदि एक भी देवता अप्रसन्न रह जाता है, जैसा कि राजा दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए, तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ कर पाना सरल बन चुका है। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को स्वतः प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज भी हम प्रश्न नहीं लेंगे, आप लोग लिख के रखिए, कल प्रश्न लेंगे।